जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनें जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे। मैं पहले बोलूँगा, आप बाद में बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। हे मजा ईश्वर से मिलता है, सो दीवानों से मिलता है। ईश्वर भी दीवाना होकर दीवानों से मिलता है। घन गर्ज गर्ज क्या कहते ये बात, मयूरन से पूछो दीप शिखा पर क्यों जलता ये बात, पतंगन से पूछो उल्टी होकर जल कैसे पीती ये बात, मछलिन से पूछो और भक्ति की मस्ती कैसी होती है ये बात, संतन से पूछो। सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आजादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। अपना ही है सब देश ही का कहलाएंगे। उनके खातिर तन मन धन सब न्यौछावर कर जाएंगे। गरीब अमीर सब एक ही होकर देश का मान बढ़ाएंगे। सभी धर्म और सभी पंथ का आदर कर दिखलाएंगे। मानवता की ऊंची बिजली भारत में फैलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। अब किस में दर्द भरा है भारत के बीमारी का, देते हैं गुरुदेव दवा उन मरीज को होशियारी का। सबसे छोटे बनो करो कल्याण सभी नर नारी का, उनके खातिर तन मन धन सब आजमा लो अख्तियारी का। ये जो बातें भूल गए हम फेर फेर दोहराएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। कौन कहता है कि भारत होवेगा हैवानों का, गुंडों का, पापियों का, काले बाजार शौकियों का। है ये हवा बदल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का। शांति दूत फैलेंगे घर घर में, रोम नहीं होगा बाका। नौजवान सब काम करेंगे, सेवा में मर जाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। धर्म नहीं कहता है किसी के बहू बेटी पर निगाह धरो। धर्म नहीं कहता है किसके घर लूटो बर्बाद करो। धर्म नहीं कहता है किसी के मजहब पर आघात करो। धर्म नहीं कहता है किसके जीवों पर हथियार धरो। धर्म नहीं कहता है किसके जीवों पर हथियार धरो। ये जो बातें भूल गए हम फेर फेर दोहराएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज्य कहलाएंगे। देशद्रोह और धर्मद्रोह करो चलो प्रतिकार करो। भाई रहे या बाप रहे अपना पर का मत ध्यान धरो। गुरुदेव सेवा मंडल ने अपना फर्ज सुनाया है। आओ सब मिल साथ करो और एक बनो फरमाया है।
टुकड़ा दास कहे शांति से क्रांति कर दिखलाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे। सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आजादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे, घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी मुक्ति दिवस की प्रार्थना होगी, आप पीछे दोहराइएगा। जय लिखित निवेदन अभिवादन से, ऐसा वो दिन कभी न लाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। इस दिन जो भी ध्वजा फहराए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए, जन्म मरण उसका छूट जाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, पुनि पुनि बंधन प्यारे गुरु के, सूरत बसो हृदय प्यारे गुरु के, गुरु की दया कृपा हम पाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव। अभी हम आप लोगों के बीच पूजनीय अन्ना जी बैठे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि हम आप लोगों को गुरु महाराजों के वचनों को बताए। सभी प्रेमी भाई बहन शांत चित्त रह करके सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज 9 दिन से आप मालिक के दरबार में हाजिरी लगा रहे हो।
और दया मांगते हो गुरु से और दया मिल रही है समझ नहीं पा रहे हो। आज 9 दिन तक इतने लोगों में किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं हुई। मालिक ने अपने दया कृपा से यह कार्यक्रम निर्विघ्न पार किया, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। यह एक दया ही है और इसी दया के धार के बीच आप मालिक से प्रार्थना करते रहे हैं। तो प्रेमियों, सत्संग तो मैं देना नहीं चाहता था, पर थोड़ा सा सुन लो। दया धर्म मूल है। दया जो है यह धर्म की जड़ी है। दया धर्म मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न सांडी, जब तक घट में प्राण। महात्मा ये इशारा देकर गए हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक आप दया ही करते रहो। किसी के ऊपर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर भूल कर भी मत करना। यह बहुत नुकसानदायक है। हम लोगों को आदत हो गई सहज में बोलते हैं तो गाली देकर बोलते हैं, जब बोला तब गाली। यह आदत का प्रभाव है। इसीलिए आपकी आदत बनने के लिए मालिक ने यह साधना शिविर का सत्र लगाया था। इसमें वह प्रभु की अपार दया हुई और मुक्ति दिन का सत्र आ गया। आप जानते हो, अनादिकाल से यह कहा जा रहा है कि देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधिएला। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज ने यह रास्ता बताया कि आपको चारों मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कितने युग बीत गए, मुक्ति किसको कहते यह भी हम समझ नहीं पाए। इसका मतलब है कि महात्माओं की बात हमारे समझ में नहीं आती। संसारी बात को हम तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्होंने जो कहा कि देह ही पंढरी, यह तुम्हारा शरीर, यह पंढरपुर है और आत्मा पांडुरंग है, बाहर नहीं, पंढरपुर में नहीं, यह तुम्हारे पास। कि यह देह पंढरी है और इसमें पांडुरंग है। इसे पांडुरंग क्यों कहा? क्योंकि अगर आप साधना करोगे और उस द्विदल चक्र पर जाओगे तो वहाँ पर पंडो ही पंडो कलर है, न लाल, न हरा, न नीला, न पीला, खाली पंडो ही पंडो कलर है। इसलिए इस स्थान का नाम पंढरी। और यहाँ पर जो शक्ति है उसे पांडुरंग कहते हैं। महात्मा ने उन परमात्मा के नाम कई रखे हैं समय समय पर। कबीर साहब ने उनका नाम साहेब रखा। पहले तो नाम आप सुन चुके हो, सतयुग का नाम, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का। यह तो जब सब अवतारी शक्तियों द्वारा कार्य हुए।
और अभी जो निमित्त अवतार और जो सत्य अवतार यानी हमेशा अवतार में जो रहते हैं वो संत होते हैं। ये किसी भी युग में खाली नहीं रहे। जीवों का संभाल करने के लिए संत ही समर्थ होते हैं। अवतारी शक्तियाँ आपके कर्मों का हिसाब आपको देती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल देती है, मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकती। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि राम बैठे झुरके में सबका मुजरा ले, जैसे करे चाकरी वैसा मुसारा दे। यानी गीता का प्रमाण, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। यह सारा खेल कर्मों पर आधारित है। इसीलिए अनादिकाल से कर्मों की महिमा है। अब हमको अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं रहा। पहले लोगों को अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान था, वह बुरे कर्मों से बचते थे। अभी वो ज्ञान खत्म हो गया। हमारे भीतर स्वार्थ की लपेट आ गई, तूफान आ गया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। और जब कोई तूफान आता है तो आप जानते हो, तूफान ये नहीं देखता कि यह महात्मा है, यह साधु है, मैथाधीश है, यह पुडारी है, प्राइम मिनिस्टर है। सबके आँखों में मिट्टी जाती है। उसी तरह आज यह अधर्म का तूफान सबके आँखों में मिट्टी डाल रहा है। महापुरुष समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी धार बहुत तेज़ चाली है, इतनी तेज़ है कि आप अगर खड़े होकर के देखो तो आपको पता चलेगा। और सभी लोग काल के धारा के नीचे खड़े हैं। दयाल की धार भी चल रही है। इसमें आप मालिक की दया कृपा होती है तब ऐसे मौके मिलते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब गुरु की दया होती है तब ये मौके मिलते हैं। हम इसे भी गवा देते हैं। हर रोज़ सभी भाइयों को समझाया जा रहा था कि अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, परिवार वाले सबको बुला लो, ताकि जो दया, जो चीज़ गुरु महाराज बांट रहे थे वह उनको भी मिल जाएगी। जैसे वो चार मुक्ति का बता रहे हैं, ऐसे बाबा जी ने आपकी मुक्ति और मोक्ष खुले मैदान में रख दी। आप उठा लो। आप मुक्ति पाने के लिए न जाने लोगों ने कितने प्रयास किए। कोई एक पैर पे खड़ा हुआ, कोई उल्टा पेड़ को लटका, किसी ने अन्न सेवन नहीं किया, बड़े कष्ट किए पर मुक्ति को नहीं पाया। अगर कोई ज़रा सा रास्ता मिल गया और आप रास्ते पे चलने लगे तो यह रंभा, मेनका, ये अप्सर आए, इन्होंने आकर के थैमान मचाया और आपके साधना को अंग भंग कर दिया। आप कहोगे यह पुरानी बातें हैं। अब कहा कि रंभा और कहा कि मेनका, कभी भी
जो रूल बनता है वह हमेशा के लिए चलता है। आज ये रंभा यानी तुम्हारा भ्रम जो है, यह भ्रम तुमको नचा रहा है उंगलियों पर। और मेनका यानी तुम्हारे मन की शंका, यह शंका भी तुमको भरमाती है और इसमें आप गलत काम कर देते हैं, जो सर पर बोझ आ जाता है। ऐसा बोझ आप किसी प्रकार से उतार नहीं सकते। मालिक की दया हो जाए, कृपा हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो एक पल में तुम्हारे सारे कर्मों को उतार के फेंक देते हैं। यहाँ पर जो भी रास्ता बताया गया वह भूल और भ्रम का। आपके गांव में कीर्तन होते होंगे तो उसमें आखिरी दिन काले का कीर्तन होता है। वह काले के कीर्तन में बताया जाता है कि भगवान ने गोप की दाढ़ी और गोपिका की वेणी की गांठ मार दी। वो जाके देखते हैं तो गांठ पड़ी है, खोलने लगे तो खुलती नहीं, काटने लगे तो कटती नहीं, जलाने लगे तो जलती नहीं। आप थोड़ा सोचो, क्या बाल कटेंगे नहीं, बाल जलेंगे नहीं? लेकिन एक कहानी बना दी कि गोप और गोपिका की वेणी की गांठ मार दी। और जब वो नहीं छूट रही थी तो किसी ने सलाह दिया कि तुम प्रभु के दरबार में चले जाओ, उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी तो गांठ खुल जाएगी। वही हुआ, गांठ खुल गई। पर सच्ची गांठ दाढ़ी बाल की नहीं, सच्ची गांठ जड़ और चेतन की है। तुम्हारे भीतर में जो जड़ तत्व है, यह जड़ तत्व इनकी चेतन में मिलौनी हो गई। ऐसी मिलौनी जैसे दूध में पानी, इसे अलग नहीं कर सकते। चेतन और जड़ को आप अलग नहीं कर सकते, जैसे दूध में से पानी अलग नहीं कर सकते। लेकिन हंस होता है, हंस दूध में से पानी अलग कर देता है और दूध को खींच लेता है। उसी तरह आप जब हंस रूप हो जाओगे, याद होगा 7 दिन में मैंने ये विषय आपको समझाया था, तुम्हारे ऊपर के जड़ तत्वों को उतार दोगे तो चेतन तत्व बाकी रहेगा। और यह चेतन आपको अपने देश ले जाएगा। मालिक वही रास्ता दे रहे हैं, वही इशारा दे रहे हैं कि आप जीवों पर दया करो। ऐसी दया तुम पर नहीं होगी। तुम जीवों पर दया करोगे तो वह तुम्हारे ऊपर दया करेगा। आप नारा लगाते हो, रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान मिलेगा। अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो जीवों पर दया करो। किसी बेजुबान जानवर की हत्या मत करो। आपको कई बार सत्संग में समझाया है कि गरीब को मत मारो। अरे गरीब को मत मारो, गरीब बेचारा रो देगा, उसका वाली सुन लेगा तो जड़ मुड़ से उखाड़ के फेंक देगा। आज वह स्थिति, जल्दी संवर जाओ और अपने